हमारे बीच नाज़नीन अली नाज़नीन साहिबा जो यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की जो महफिलें हैं, जो अदबी तहरीक है उससे वाबस्ता हैं। इनका एक नावल भी अब मंज़िल आम पर आ चुका है खलिश के नाम से। जब आप उनकी शायरी को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान के बाहर जो शायरी हो रही है उसका रंग, उसका आहंग क्या है। मैं दाग देलवी की नशार के साथ उनके हुजूर पहुँचना चाहता हूँ। दाग देलवी कहते हैं कि तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था, तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। आदाब हैदराबाद। एक तारुफी शेर वो आप सबके लिए भी लागू होता है कि मेरा वतन मेरी मोहब्बत, कहा जाता है नाज़नीन अली नाज कुवैत से। लेकिन ये शेर पेश करना चाहूँगी कि मेरा वतन मेरी मोहब्बत जान मेरी हिंद है। क्या बात। मेरा वतन मेरी मोहब्बत जान मेरी हिंद है, रहती कहीं भी हूँ मगर पहचान मेरी हिंद है। रहती कहीं भी हूँ मगर क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मेरा वतन मेरी मोहब्बत जान मेरी हिंद है, रहती कहीं भी हूँ मगर पहचान मेरी हिंद है। और आज के माहौल में ये बताना ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि माना कि आज उन पर एक मतलब और एक शेर कि माना कि आज उन पर भी मेहरबा खुदा है। वाह। माना कि आज उन पर भी मेहरबा खुदा है, लेकिन खुदा मेरा कब मुझसे हुआ जुदा है। और रब के सहारे ही तो तूफ़ान से मैं लड़ूंगी, रब के सहारे ही तो तूफ़ान से मैं लड़ूंगी, कश्ती का मेरी बस एक रब ही तो ना खुदा है, कश्ती का मेरी बस एक रब ही तो ना खुदा है। शुक्रिया। और एक मतलब दो तीन शेर कि आज कर ही देते हैं हम फैसला इस बात का, आज कर ही देते हैं हम फैसला इस बात का, कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में जुल्मात का, कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में जुल्मात का। शुक्रिया। कि आज कर ही देते हैं हम फैसला इस बात का, कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में जुल्मात का। वाह। और शेर देखिए कि डूबते सूरज के दिल का हाल भी समझो कभी। क्या बात है। डूबते सूरज के दिल का हाल भी समझो कभी, वाह। बैठकर देखो तमाशा यूं न उसकी मात का, बैठकर देखो तमाशा यूं न उसकी मात का। और शेर देखिए कि लब पे खामोशी सजाए जी रहे हैं हर घड़ी, लब पे खामोशी सजाए जी रहे हैं हर घड़ी, खोलते हैं अश्क लेकिन, खोलते हैं अश्क लेकिन राज सब सदमात का, खोलते हैं अश्क लेकिन राज सब सदमात का। और एक गज़ल के दो तीन शेर अलग अलग नौयत के शेर है कि तड़प जाएंगे वो जब ये दिले बिस्मिल से निकलेगा, तड़प जाएंगे वो जब ये दिले बिस्मिल से निकलेगा, मेरी तिरछी नज़र का तीर है मुश्किल से निकलेगा। क्या बात है। मेरी तिरछी नजर का तीर है मुश्किल से निकलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया। कि तरफ जाएंगे वो जब ये दिले बिस्मिल से निकलेगा, मेरी तिरछी नजर का तीर है मुश्किल से निकलेगा। और वो मुझ में बस गया है दूर तक, वो मुझ में बस गया है दूर तक कुछ इस तरह से अब। वाह। वो मुझ में बस गया है दूर तक कुछ इस तरह से अब, कि निकले जान तो ही वो मेरे इस दिल से निकलेगा। क्या बात है। कि निकले जान तो ही वो मेरे इस दिल से निकलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अलग रंग के शेर हुआ है कि सियासत और नफरत में लहू बहता है मुफलिस का। क्या बात है। सियासत और नफरत में लहू बहता है मुफलिस का, पयामे मौत उसका ही दरे कातिल से निकलेगा। क्या बात है। पयामे मौत उसका ही दरे कातिल से निकलेगा। और ये शेर खास तवज्जो कि वो पानी फेर देगा अमन की सारी इबारत पर, वो पानी फेर देगा अमन की सारी इबारत पर, तबाही का ही फतवा तो लबे जाहिल से निकलेगा, तबाही का ही फतवा तो लबे जाहिल से निकलेगा। शुक्रिया। वो पानी फेर देगा अमन की सारी इबारत पर, तबाही का ही फतवा तो लबे जाहिल से निकलेगा। और
कुछ अलग रंग के अशार के तिरछी नजर का तीर है, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। कुछ बोल दीजिए शेर। जी जख्मी हो गए। जी जी जी, फिर से पढ़ती हूँ। जी जी कि फिर से पढ़ लेती हूँ, फिर आप तय कर लीजिएगा कि यहीं पे सुन लीजिए, घर लेके जाने की जरूरी नहीं है शेर। खैर मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ कि तरफ जाएंगे वो जब ये दिले बिस्मिल से निकलेगा, क्या मेरी बात है। तिरछी नज़र का तीर है मुश्किल से निकलेगा। और शायद आपको यही रंग पसंद आ रहा है तो इसी रंग के कुछ इरशाद। अशार और पेश कर लेती हूँ इरशाद इरशाद। कि इश्क के अंजाम से कुछ इस तरह वो डर गया, वाह, इश्क के अंजाम से इश्क वो के अंजाम से कुछ इस तरह वो डर गया, साथ मेरा छोड़कर वो मुझको तन्हा कर गया। वाह, क्या बात साथ है। मेरा छोड़कर वो मुझको तन्हा कर गया, और हम जिसे अपना समझकर उम्र भर जीते रहे, वाह, हम जिसे अपना समझकर उम्र भर जीते रहे, वो किसी का हो गया जलवों पे उसके मर गया। वाह, वो क्या किसी बात का हो गया जलवों पे उसके मर गया। और जी रही हूँ तेरे बिन, पर एक हकीकत ये भी है, क्या बात है। जी रही हूँ तेरे बिन, पर एक हकीकत ये भी है, तेरे जाने से जिगर के पार एक खंजर गया। वाह, तेरे क्या बात जाने से जिगर के पार एक खंजर गया। शुक्रिया। और ये इस गज़ल के मक्ते का शेर है, खास तवज्जो चाहूँगी कि आईना अपना जो टूटा नाज इसका गम नहीं, क्या बात है। आईना अपना जो टूटा नाज इसका गम नहीं, गम है ये अपना ही कोई मार कर पत्थर गया। वाह, गम है ये अपना ही कोई क्या बात है, मार वाह, कर वाह। पत्थर गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि आईना अपना जो टूटा नाज इसका गम नहीं, गम है ये अपना ही कोई मार कर पत्थर गया। और यहीं से एक गज़ल के चंद अशार और के, ज़ुबां से राज इस दिल के बताए भी नहीं जाते, ज़ुबां से राज इस दिल के बताए भी नहीं जाते, जिगर के दाग अब लेकिन छुपाए भी नहीं जाते, जिगर के दाग अब लेकिन छुपाए भी नहीं जाते। और हमें था ये गुमा शायद उन्हें हम भूल जाएंगे, हमें था ये गुमा शायद उन्हें हम भूल जाएंगे, वाह। किसे मालूम था जालिम भुलाए भी नहीं जाते, वाह, किसे क्या बात है। मालूम था बहुत जालिम खूब, वाह, 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 भुलाए वाह। भी नहीं जाते। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि बहुत नादान थे, बहुत नादान थे, वादों को उनके सच समझ बैठे, क्या बात है। बहुत नादान थे, वो। वादों को उनके सच समझ बैठे, खबर क्या थी कि ये वादे निभाए भी नहीं जाते, वाह। खबर क्या थी कि ये वादे निभाए भी नहीं जाते। बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। और हैदराबाद तो उर्दू की पहचान है, और लखनऊ का सा मुझे एहसास हुआ, और हमेशा आके बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा पहला मुशायरा था हैदराबाद में, और बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत खुशी हुई। आप सब इस मुशायरे को ZKTV पे देख सकते हैं। हैदराबाद का मुशायरा बेहतरीन मुशायरा है। मैं यहाँ तीसरी चौथी बार आया हूँ। एक बार मुझे जो है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जाहिद अली खान साहब सियासत वालों ने दिया है हमको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड एक बार। और इस बार जो है भी जो है मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। हमारी उर्दू शायरी यहीं पे मोहब्बत से शुरू हुई है और यहीं पे ख़त्म हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुशायरा रहा। शायरों ने मेयारी कलाम सुनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतने अच्छे लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त पजीराई की हमारे लोगों ने जो है यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त जो है ऑडियंस है। इस तरह के सामीन जो है हम सब अपने हर मुशायरे के लिए चाहते हैं। इस मुशायरे को अब ZKTV पे देख सकते हैं। ये मुशायरा सचमुच गज़ल की आबरू हज़रत दाग देलवी के नाम से मंसूब था, और इसमें जो शोरा बाहर से, हिंदुस्तान से बाहर से कई शायरात और शायर इसमें बड़े काबिल क़द्र, और हिंदुस्तान के जो शोरा इसमें शरीक थे, मुझ हकीर फ़कीर को छोड़ के सब हर्फ व लफ्ज़ के मोतबर तरीन लोग थे। और इस खुशी इस बात की ज़्यादा है कि इस तकरीबन बुरे वक्त दौर में जब मुशायरों में लफाजी या गुलकारी का ज़्यादा दखल है,
उसमें ऐसे हरफ व लफ्ज़ के माहिर और पारख लोग मदु किए सैयद मिस्कीन अहमद साहब ने। और एक गुजारिश की गई, सब तकरीबन सारे लोगों ने ये गुजारिश की कि दाग जैसे अहम शायर के नाम पर हैदराबाद में एक अलग से एकेडमी कायम हो जो सिर्फ दाग के कारनामा, जितने कारनामे हैं उन पर काम करे। कारनामे से मेरी मुराद उन पर वो रिसर्च का काम किया जाए जो जिसके हकीकत वो हकदार थे, और ये हैदराबाद के अलावा कहीं आसानी से मुमकिन नहीं है। इसलिए सारे लोग, इसलिए कि उर्दू का पहला घर हैदराबाद है और यहाँ से जो भी काम होगा जाहिर है कि वो ज़िंदा ताबिंदा रहेगा। इसलिए सारे लोग इस कोशिश में लगे रहे और तकरीबन वो जितने लोगों ने भी गुजारिशात पेश की कि ये ऐसा काम यहाँ हो, यहाँ सियासत के और शहर की ज़िम्मेदार शख्सियात मौजूद थी, सब ने तकरीबन वादा किया। हम भी उसमें शामिल हैं जिस हैसियत में हैं। क़तरे की भी कभी कभी ज़रूरत होती है, सो हम लोग भी उसमें अपना जो ताउन मुमकिन हो सकता है वो देंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी तरह की शेरी महफ़िलें आरास्ता हों जिसमें सेहतमंद अदब लोगों को पेश किया जाए। हाँ, ये मुशायरा बहुत अच्छा रहा, उम्दा रहा और काफ़ी जैसो लोग यहाँ पर ज़ौक़ वाले लोग आए थे। इंशाल्लाह इसी तरह जो है आगे भी प्रोग्राम रखेंगे और आप लोगों को ज़हमत देंगे, आइए, लुत्फ़ उठाइए, एंजॉय करिए और उर्दू ज़ुबान को जैसो तक़वियत मिलेंगी इससे इंशाअल्लाह ताला। दाग दहलवी फाउंडेशन की जानिब से जो मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया, एक बहुत ही बेहतरीन मुशायरा था, बहुत ही कामयाब मुशायरा, जिसमें मुल्क और बैरूनी ममालिक से बहुत ही मयारी शायरी पेश की गई और जो शोरा आए थे उन्होंने बहुत ही मयारी शायरी पेश की और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ सैयद मिस्कीन अहमद साहब को, जिनकी काविशों की बदौलत ये मुशायरा मुनक़्क़िद हो सका। इस मुकम्मल मुशायरे को आप ZK TV पर देख सकते हैं। इस मुशायरे को मुकम्मल देखने के लिए ZK TV को सब्सक्राइब कीजिए।